कथा समुद्र मंथन की बहुत समय पहले असुरों की शक्ति बढ़ गई थी और देवता दुर्बल हो गए थे। अर्षि दुर्वासा के श्राप से उनकी ताकत और भी कमजोर हो चुकी थी। तब देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि उन्हें कोई उपाय बताइए जिससे वे अपनी शक्ति वापस पा सके। विष्णु ने कहा कि अमृत प्राप्त करके ही देवता अमर और शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही मिलेगा। इसलिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। लेकिन जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तब विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और विशाल कछुए के रूप में अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। इस प्रकार मंथन की तैयारी पूरी हुई। देवता और असुर दोनों ओर से रस्सी खींचते और मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर घबरा गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने दया कर उस विष को पी लिया और अपने गले में रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाई। मंथन जारी रहा। धीरे धीरे समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अंत में चंद्रमा भी निकला, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। वे कमल पर खड़ी थीं और उनके हाथों में कलश था। उन्होंने विष्णु को अपना पति चुना। अंततः धन्वंतरि देव समुद्र से प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत कलश था। अमृत को देखते ही देवता और दानव आपस में भिड़ गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य देखकर असुर मोहित हो गए और उन्होंने अमृत बांटने का कार्य उसी को सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को पिलाया। इस बीच एक दानव स्वरभानु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चाल पहचान ली और मोहिनी को बताया। तुरंत विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर अमर होकर राहु और शरीर केतु बन गया। यही कारण है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। अंततः देवताओं ने अमृत पान किया और पुनः शक्तिशाली हो गए। असुर पराजित हुए और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हो गया।